वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर जावेद साहब आपको। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ हमारी तमाम हुकूमतें नारे तो लगाती हैं, रोटी कपड़ा मकान, या फिर मकान के सस्ते कर्जे फराहम किए जाते हैं घरों के लिए या वैसे कारोबार के लिए, लेकिन तालीम प्रायोरिटी नहीं है। हमारी हुकूमतें कभी भी ये नहीं कहती कि हर बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा बनाएंगे या उन बच्चों को तालीम आसान उनके लिए करेंगे या फ्री करेंगे। क्या वजूहात हैं और किस तरह से निपटा जाए इस सूरत हाल से? अभी तो सैलाब की वजह से हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं, और इससे पहले भी कुछ सूरत हाल खास अच्छी नहीं है पढ़ाई के हवाले से। जी, अब तो खैर एक हंगामी सूरत हाल है, इस पर तो ज़ाहिर है एक मजबूरी है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप वज़ीर तालीम को बुला के क्यों नहीं पूछते कि हमारे, या वज़ीर आज़म साहब को या वज़ीर आला साहबा से क्यों नहीं पूछते कि भाई हमारी तालीम का बजट जो है वो बेनज़ीर इनकम स्कीम प्रोग्राम के बजट से कम क्यों है? सर ये तो हम कह रहे हैं कि उनकी तो प्रायोरिटी नहीं है। अगर प्रायोरिटी होती तो उन्हीं को बुला के पूछ रहे होते हम। जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो तमाम लोग जो तालीम को बिजनेस बना सकते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर फ्लरिश कर रहे हैं। एक ही शहर के अंदर एक एक किनाल की कोठी के अंदर बने हुए स्कूल, जिनकी फीस सरकारी स्कूलों से सैकड़ों गुना ज्यादा है, वो लोगों का एतबार उन पर ज्यादा हो गया है बनिस्बत 1-2 एकड़ में बने हुए सरकारी हाई स्कूलों के अंदर। तो इसलिए ये तो एक मुआशरे की और पूरे कौम की एक इज्तिमाई फिक्र होती है ना कि हमारी ज़रूरियात क्या हैं और हमारी फ्यूचर को, हमारी नस्ल को बचाने के लिए हमने करना क्या है। तो इस सिलसिले में मैं और आप तो बैठ के मातम कर सकते हैं बिल्कुल। और होता यह है कि जब गवर्नमेंट सेक्टर वीक होता है या वीक कर दिया जाता है, तो जो बाकी प्राइवेट सेक्टर है ना, उनको लगता है कि अब इसके अंदर स्कोप है। और जाहिर है कोई गलत बात भी नहीं है, जहां किसी बिजनेसमैन को उसमें स्कोप नजर आएगा तो वो फिर उसको अडॉप्ट कर लेता है। इसीलिए आप देखिए यानी जब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बस सर्विस जो है वो कमजोर हुई, वीक हुई, तो उसके फौरन बाद प्राइवेट बस सर्विसेज आनी शुरू हो गई और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बस सर्विसेज हैं। इसी तरीके से आप सरकारी एयरलाइन को हमने तबाह किया तो प्राइवेट एयरलाइंस आनी शुरू हो गई। सरकारी अस्पताल, अब आप अपना पता नहीं किस शहर में, आप लाहौर में है, कराची, इस्लामाबाद में है, अगर कोई आदमी जो थोड़ा सा भी खाता पीता है वो यही कोशिश करेगा वो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाए और वहां से अपना इलाज करवाए। तो बस हुकूमत के पास तो सरकारी तौर पर तो हुकूमत ही है, कौमी असेंबली है, सेनेट है, ये सारी चीजें कोई प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बाकी ये तो इस गवर्नमेंट के पास ही हैं। लेकिन ये कि वो तमाम चीजें जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो तो फिर प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हो। अच्छा डॉक्टर साहब, शरह ख़वानगी की बात की जाए तो पिछले साल 60% रही, लेकिन जो सरकारी स्कूल मौजूद हैं, दस्तयाब हैं, उनका जो मयार तालीम है, क्या वो भी इस काबिल है कि जो बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं वो कुछ अपने रोशन मुस्तकबिल की तवक्को रख सकते हैं? क्योंकि सारा जो जोर है, ये फोकस है या मयार तालीम की बेहतरी है, वो तो हम प्राइवेट स्कूल्स में देख रहे हैं जिसका आप भी तस्करा कर रहे हैं। तो ये तो हम माशरे के अंदर तबकात को मज़ीद उसके दरमियान जो दरार है उसको गहरा नहीं करते जा रहे? तो कितना ज़रूरी है कि एक ही निसाब हो और जो मयार है वो भी प्राइवेट की तरह का सरकारी में भी आ जाए? जी, आप किसी भी सरकारी कॉलेज की फैकल्टी देखिए, वो प्राइवेट कॉलेज की फैकल्टी से बहुत बेहतर होगी। वो क्वालिफाइड ज्यादा होंगे, वो एक प्रोसेस के तहत इंडक्ट हुए होंगे, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह के अंदर बहुत थोड़े पैसों पर लोग काम कर रहे होंगे। लेकिन फर्क क्या है? फर्क उनका गवर्नेंस का फर्क है। फर्क जो है वो उसकी जो लीडरशिप का और उनकी मैनेजमेंट स्किल्स का फर्क है। आप कोई भी कॉलेज यहाँ देखें, लाहौर के, इस्लामाबाद के, भावलपुर, मुल्तान, किसी भी शहर के जो सरकारी कॉलेज होंगे उनकी फैकल्टी क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर होगी, उनकी तनख्वाहें बहुत बेहतर होंगी, लेकिन प्राइवेट की निस्बत। लेकिन उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी है। कलामी की मदद डॉक्टर साहब, यही जो बेहतर मयार तालीम देने वाली फैकल्टी है, ये फिर सेकंड टाइम में ट्यूशन्स एकेडमी पढ़ाते हैं और वहाँ पे ये ज़बरदस्त तरीके से बच्चों को पढ़ाते भी हैं, टाइम भी देते हैं, फोकस भी करते हैं। अफसोसनाक पहलू तो ये भी है। लेकिन अब देखिए हम क्या करें, जब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की होती है, रियासत ने एक पूरा का पूरा रूह होती है, वो किसी भी मुआशरे के अंदर रूह फोकने वाली बात होती है। तो अब आप देख लीजिए ना, आप देखें ना, अब वो बड़ा, तो अब कोई इश्तिहारी मूवमेंट्स होती हैं उस पे इतने पैसे खर्च होते हैं, प्रोटोकॉल के ऊपर इतने पैसे खर्च होते हैं, इस तरह कॉस्मेटिक्स के ऊपर इतने पैसे खर्च होते हैं कि वो पैसे बचते ही नहीं हैं। तालीम का तो कोई इतना ज़्यादा मुआशरे में, हमारे बड़ों के नज़दीक तो इतना कोई फ़ायदा नहीं है।
तो तालीम उनको चाहिए होती है ना जिन्होंने पूरी नेशन को ऊपर लेकर जाना होता है। तो इस अब करें क्या?